कलाम में यहां पे लिखा है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम जाते हुए उनके आगे आगे जा रहे थे, और ये शागिर्द और बाकी भीड़ जो थी वो उनके पीछे पीछे थी, और यीशु जो है वो यरूशलेम की तरफ गोया उसको थोड़ी जल्दी थी, वो जल्दी जल्दी यरूशलेम जाना चाहता था। हालांकि यीशु मसीह ये जानते थे कि यरूशलेम में पहुंच के उसको दुख बर्दाश्त करना पड़ेगा, कोड़े खाने पड़ेंगे, तमाचे खाने पड़ेंगे, सलीब उठानी पड़ेगी, सलीब के ऊपर उसे ठोक दिया जाएगा, सलीब के ऊपर उसको जड़ दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद वो यरूशलेम जाने के लिए आगे आगे था, पेशकदमी कर रहा था ताकि मैं और आप बच जाएं। मेरी और आपकी निजात इसी तरह हो सकती थी कि खुदावन यरूशलेम में जाए और कुर्बानी करे ताकि मैं और आप उसके हजूर में हाजिर हो सकें, उसके हजूर में पाए जा सकें। इसलिए वो सब कुछ जानने के बावजूद आगे आगे जा रहा था, जल्दी से जा रहा था। कल रात को पट्रिशिया मेरे पास आई और कहने लगी कि क्या वाकया है कल का। मैंने उसको बताया तो कहने लगी कि बाकी लोग उसके शागिर्द जो थे वो उनको पता था क्या होने लगा यरूशलेम में। किसी को पता? यरूशलेम में जब वो जा रहे थे और यीशु के साथ ये सब कुछ होने वाला था, तो शागिर्दों में और बाकी जो उसके करीबी लोग थे वो जानते थे यरूशलेम में क्या होने वाला यीशु के साथ। यस, वो जानते थे। मत्ती के इंजील उसका 16वां बाब अगर आप पढ़ें तो वहां पे आपको मिलेगा, वो कलाम में लिखा, पढ़ लेते हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 21वीं आयत में लिखा है, उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। ये 21वीं आयत है। सो वो पहले ही से अपने शागिर्दों को, अपने लोगों को प्रिपेयर कर रहा था, उन्हें बता रहा था। वो जानते थे, उनकी चाल थोड़ी स्लो थी। वो सोच रहे थे क्या वाकया ही हमारे मालिक के साथ, हमारे रब के साथ, हमारे खुदावंद के साथ, रब्बूनी के साथ, उस्ताद के साथ ऐसा सब कुछ होगा जो उसने हमें बताया है कि ऐसे ऐसे मेरे साथ सलूक किया जाएगा। लेकिन यीशु के लिए लिखा है उसकी चाल में कोई फर्क नहीं है। वो उसी तरह बड़े खूबसूरत डिसीजन के साथ, साबित कदमी के साथ यरूशलेम की तरफ जा रहा है। क्या खुदावंद जब मेरे लिए और आपके लिए पेशकदमी करता है, दुख उठाने के लिए तैयार है, और जब खुदावंद को मेरी जरूरत पड़े तो क्या मैं पीछे हो जाऊं? जब खुदावंद को आपकी जरूरत पड़े तो क्या आप पीछे हो जाएंगे खुदावंद के काम से, खुदावंद के साथ चलने से, खुदावंद की किसी जरूरत को पूरा करने के लिए, खुदावंद के घर की रौनक को दोबारा करने के लिए, खुदावंद के घर में इंतजाम में हिस्सा लेने के लिए, खुदावंद के घर में किसी भी चीज के लिए क्या मैं और आप पीछे हो सकते हैं जब मेरा और आपका खुदावंद, जिसने अपनी जान की परवाह ना करके यरूशलेम का सफर किया, और वो यरूशलेम की तरफ जा रहा था, और एक खास जगह पे आकर यीशु मसीह रुक गए। अभी यरूशलेम में एंटर नहीं हुए, वो उस तरफ सफर कर रहे थे, और एक खास जगह पे आके यीशु रुक गए। कहां पे? बैतनिया और बैतफीगे के पास आके। और मैंने बहुत स्टडी किया, मैं पिछले 4 दिन से लगा हूं, बहुत सी किताबों को मैंने ऊपर नीचे किया है, काफी टाइम मैंने स्पेंड किया इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। वाई वो इससे पहले किसी गांव में क्यों नहीं रुका, वो इसके बाद के किसी गांव में क्यों नहीं रुका, क्या रीजन है वो यहां क्यों रुका है? मेरे पास जितनी तफासीर है मैंने पढ़ी, किसी ने इस तरह बयान नहीं किया। सोचता रहा, देखता रहा, और फिर उनका बैतफीगे का मतलब है अंजीरों का घर, कच्चे अंजीरों का घर।
बैत फीगे का मतलब है ये, और बैतनिया का मतलब है गरीबों, मजलूमों, हलीमों का घर। गरीबों और मजलूमों का घर बैतनिया। और जब यीशु मसीह बैतनिया के करीब रुका है, बैतफगे के नजदीक रुका है, तो उसके खास मानी है। जब वो बैतनिया के करीब रुका तो वो गरीबों को और मजलूमों को खुशी की खबर देने, वो उनको हौसला देने, ढांस देने, उनकी तसल्ली के लिए उनको बताने, तुम्हारी गुर्बत, तुम्हारी मजलूमी जो गुनाह की वजह से है, हालात की वजह से है, परेशानियां हैं, दुख है, मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं, टोए हैं, टिप्पे हैं, ऊंची जगहें, नीची जगहें हैं, ये सब कुछ इट इज ओवर। मैं यरूशलेम जा रहा हूं ताकि मैं अपनी कुर्बानी दे दूं और तुम्हें खुशी दे दूं। मैं दुख में चला जाऊं और तुम सुखी हो जाओ। मैं मर जाऊं ताकि तुम जिंदा रह सको। इस पर्पस के लिए बैतनिया के करीब रुक गया। खुदावन स्टॉप हो गया। आज मैं और आप इस बड़ी खुशी के बाद, इस बड़ी खुशी की खबर के बाद, अगर हमारी जिंदगियों में फर्क नहीं पड़ता, कोई हलचल पैदा नहीं होती, तो ये अफसोस की बात है, सख्त अफसोस की बात है। अगर हम खुदावंद के लिए तहरीक नहीं पाते हैं, मुतहरिक नहीं हो जाते हैं, हमें खुदा और उसका कलाम अगर झंझोड़ता नहीं है, तो फिर हमें गौर करने की जरूरत है। वो क्यों बैतनिया के पास रुका था? ताकि मैं और आप जान जाएं। और फिर साथ ही एक गांव था, उसका नाम था बैतफगे, कच्चे अंजीरों का घर। वो बैतफगे के पास रुकता है और अपने शागिर्दों में से 2 को उसने भेजा ये जानवर लेने के लिए, गधी का बच्चा। किस गांव से? बैतफगे से। इस नबूवती तकमील के लिए, प्रोफेटिक फुलफिलमेंट के लिए उसने बैतफगे का इंतखाब किया। क्यों? क्योंकि बैतफगे का मतलब है अंजीरों का घर। और याद रखिए एक बात को कि जब आदम और हवा ने गुनाह किया, जब उन्होंने खुदा का हुक्म तोड़ दिया, जब वो खुदा के हुक्म की नाफरमानी की और खुदा के हुक्म को पूरा करने में नाकाम हो गए, उन्होंने इब्लीस की बात मान ली, उस फल में से लेके खा लिया उन्होंने। और कलाम में लिखा है they find themselves a naked person। वो अपने आप को नंगा महसूस करने लगे। उन्होंने देखा कि हम तो नंगे हो गए हैं। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अंजीर के पत्तों को लिया। कौन से पत्तों को? पढ़ना होगा, पैदाइश 3 बार पढ़िएगा घर जाके। अंजीर के पत्तों को उन्होंने लिया और अंजीर के पत्तों की लुंगियां बनाई उन्होंने, और अंजीर के पत्तों की लुंगियां बना के उनको सी लिया। वो सोचते थे अंजीर के पत्ते हमारा गुनाह, हमारी शर्मिंदगी को ढांप लेंगे। और यीशु मसीह ने नबूवती तकमील के लिए आज बैतफगे का इंतखाब किया, जो अंजीरों का घर कहलाता है। उसका नाम ही ये है ताकि वो मुझे और आपको पैगाम दे। वो उस वक्त की दुनिया को, मर्दों को, औरतों को, आदम को, हवा को पैगाम दे रहा था, तुमने जो गुनाह किया है, तुम जो मुझसे दूर हो गए हो, तुम जो अपने गुनाह को, कमियों को, कमजोरियों को छुपाने के लिए, उन्हें हाइड करने के लिए अंजीर के पत्तों को सीते हो, मैं तुम्हारे लिए कुर्बान होने के लिए जा रहा हूं। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फक्त मुझे पहन लो, फक्त मुझे अपने अंदर ले लेना, फक्त मुझे अपना बादशाह मान लेना, तो तुम्हें अंजीर के पत्तों को सीना नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारी ढास हूं, मैं तुम्हारी छिपने की जगह हूं, मैं तुम्हारा मुहक्कम कला हूं। मेरे अंदर आ जाना, जब कुछ हो मेरे अंदर आ जाना। यू विल बी सेव्ड। आप महफूज हो जाएंगे, आप फिर दोबारा से परेशान नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं वहां जा रहा हूं। अंजीर के पत्तों की लुंगियां जब आदम और हवा ने बनाई, तो कुछ देर के बाद वो खुश्क हो गए, वो पत्ते खुश्क हो गए।
और वो पत्ते खुश्क होके झड़ गए और वो फिर दोबारा उसी तरह से नजर आने लगे। और उसके लिए कलाम में लिखा है कि खुदावन ने उनके लिए चमड़े के कुर्ते बनाए, किसी जानवर को ज़बह किया। खुदावन ने बता रहा था कि जैसे आदम और हवा ने अपने आप को लुंगियों से छिपाने की कोशिश की और वो कामयाब ना हुए और मुझे खून बहाना पड़ा किसी जानवर का, किसी बर्रे का, ताकि उसके चमड़े से तुम्हारे लिए चमड़े के कुर्ते बना सकूं। आज मैं हर एक आदम, हर एक हवा, हर एक इंसान के लिए अपना चमड़ा दे रहा हूं, अपना बदन दे रहा हूं। मैं सलीब उठा के जाऊंगा ताकि मेरी और आपकी शर्मिंदगी ढांप दी जाए और हम मसीह में महफूज हो जाए। ये एक अलग कहानी है कि उन्होंने क्यों अंजीर के पत्तों को लिया। लेकिन अंजीर के पत्ते जो है वो, इसकी शॉर्ट समरी ये है, इसलिए उन्होंने लिया कि उस वक्त तक उन्होंने डेथ को एक्सपीरियंस नहीं किया था। किसको? डेथ को। ना आदम और हवा के ऊपर डेथ आती थी, ना ही किसी और चीज के ऊपर डेथ आती थी, ना ही किसी पत्ते पे, ना किसी पौधे पे, ना किसी जानवर पे। देयर वॉज नो डेथ, डेथ नहीं थी। उन्होंने कभी पत्ते को सूखते देखा ही नहीं था, किसी को मरते देखा ही नहीं था, क्योंकि डेथ थी नहीं। तो उन्होंने सोचा कि ये ऐसे ही रहेंगे जैसे हम पता नहीं कितने हजार साल से जिंदा थे, व्हाट्सएवर। लेकिन मुझे और आपको सीरियसली खुदावन को देखना और उस पर गौर करना है। और अंजीर के पत्ते जो थे, अंजीर का दरख्त, अंजीर का फल जो था, उसकी एक और खूबी थी। अंजीर का फल जो है वो मरहम का काम देता, शिफा का काम देता था। काय का काम देता था? शिफा का काम उससे होता था, अंजीर से। अगर आप यशाया की किताब पढ़ें तो उसके गालबन 38 बाब के अंदर लिखा है, हिजकिय्याह बादशाह उससे एक ऐसा फोड़ा निकला कि उसकी वजह से वो मरने के करीब हो गया। दुआ की, खुदा ने 15 साल उसकी उम्र बढ़ा दी। और 15 साल जब उसकी उम्र बढ़ गई तो उसने कहा कि जनाब वो फोड़े का क्या होगा? तो खुदावन ने उसको कहा, यशाया को उसको कहा, अंजीर क्या टिकिया लेके मरहम बना के इस फोड़े के ऊपर रखे, शिफा पा जाएगा। और पुराने जमानों में फिर वो अंजीर की मरहम बना के उसको पीस के फोड़े के ऊपर, ऐसे मूजी फोड़े जो होते थे, काइंड ऑफ कैंसर, उनके ऊपर लगाते तो उनको शिफा हो जाती। और खुदावन ने जब बैत फीगे का इंतखाब किया तो वो ये कह रहा था, अब तुम्हें अंजीर की टिकियां बांधने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें अंजीर के फल को रौंद के अपने जख्मों का, अपने फोड़ों का इलाज करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद तुम मेरा नाम लोगे तो शिफा पा जाओगे, तुम मेरे लहू को अपने बदन के ऊपर लोगे तो शिफा पा जाओगे और आजाद हो जाओगे। इसलिए उसने बैत फीगे का इंतखाब किया और कहा कि जाओ और जाके गधी के बच्चे को लेके आओ। कितनों को भेजा? 2 को। हमेशा वो 2-2 करके भेजता है। कलाम में लिखा है, 1 से 2 बेहतर है और तेरी डोरी नहीं टूटती। ये आया था। और उसने जब भी 70 को जब उसने भेजा, लूका 10 बाब अगर आप पढ़ें तो वहां पे भी लिखा है, उसने 70 को जब मुनादी करने के लिए भेजा तो उन्होंने कहा, उन्होंने 2-2 करके भेजा। यहां पे जब उसने गधी का बच्चा कहा कि लेके वो बैत फीगे से जाके, तो उसने 2 लोगों को भेजा। जब ईद फसा उसने खानी थी और ईद फसा खाने के लिए उसने इंतजाम करने के लिए भेजा तो 2 लोगों को भेजा। मरकज 14 बाब में लिखा है, उसने 2 को कहा कि जाके मेरे लिए फसा की तैयारी करो और ऐसे ऐसे निशान होगा और वो शख्स तुम्हें मिलेगा, घड़ा लिए उसे कहना, घर दिखाएगा, कमरा दिखाएगा, वहां पे तैयारी करना और हम फसा मिलकर खाएंगे। आखिरी फसल, लास्ट सफर उसने वहां पे खाई और वो 2 को भेजता है। 2 जब मिल जाते हैं, और कलाम में क्या लिखा है, जब 2 लोग किसी बात के लिए राजी हो जाएं और वो दुआ करें और मेरे बाप की तरफ से उनके लिए वही कुछ हो जाएगा। और वो 2 जब राजी हो जाएं, एक हो जाएं, तो जमीन पे वो जो कुछ मिलके बांधेंगे वो आसमान पे बंध जाएगा और जमीन पे वो जो कुछ खोलेंगे वो आसमान पे खुल जाएगा। खुदा ने ये कहा था। सो 2 जो है वो एक दूसरे की तसल्ली का सबब है।
डांस का स्वभाव है। एक गिर जाता है दूसरा उठा लेता है, एक सुस्त पड़ जाता है दूसरा हौसला देता है आगे बढ़, एक जो है गड़बड़ करता है दूसरा संभाल लेता है। इसलिए दो का होना बहुत जरूरी है। और गिरजा भी कहां से स्टार्ट होता है? दो से। और बेसिक चर्च कहां से स्टार्ट होता है? घर से। जब मियां और बीवी की शादी हो जाती है तो कितने हो जाते हैं? इसलिए कलाम लिखा है, क्या लिखा है? जहां दो या तीन, मिनिमम दो और फिर आगे तीन और फिर जितने भी बढ़ते जाएं, बच्चे जितने होते जाएं। जब दो शख्स मिल जाते हैं, कलाम लिखा है जब दो या तीन मेरे नाम से जमा हो जाएं, चर्च इज देयर। तो चर्च कहां पे होता है? जहां पे कौन आ जाता है? खुदा। जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा हो, मैं यीशु ने कहा उनके दरमियान मौजूद हूं। अगर कोई बहुत खूबसूरत आलीशान बिल्डिंग हम खड़ी कर लें, मॉर्मन्स और बड़े बड़े कल्ट्स हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स चर्च के नाम पे खड़ी की हैं, क्या वो चर्च है? क्या खुदा वहां पे है? नो। जहां खुदा आ जाता है, दैट इज हैकल, दैट इज चर्च। सो मुझे और आपको दो शख्स उसने भेजे और कहा कि किसी का जानवर जो है उसको लेके आओ। अब याद रखें कि खुदा यीशु मसीह ने हमेशा दूसरों की चीजों को यूज किया है। जब उसने मुनादी करनी थी, लोगों के साथ बातचीत करनी थी, तो उसने पतरस की कश्ती को इस्तेमाल किया, किसी दूसरे की कश्ती को इस्तेमाल किया। जब उसने सवारी करनी थी तो किसी दूसरे के जानवर को इस्तेमाल किया। जब उसने 5000 को 4000 को रोटी खिलानी थी, किसी दूसरे की रोटी को और मछली को इस्तेमाल किया। जब उसने ईद फसा खानी थी तो उसने किसी दूसरे के घर को, कमरे को इस्तेमाल किया लास्ट सफर के लिए, खाने के लिए। जब वो मर गया और उसको जरूरत थी कि 3 दिन के लिए वो किसी कब्र में दफन किया जाए, तो किसी की कब्र में उसको दफन किया गया। उसने हमेशा दूसरों की चीजों का इस्तेमाल किया ताकि वो ये बताए कि खुदावन जो है वो इस दुनिया की बीइंग नहीं है, वो आसमानी बीइंग है। खुदा यीशु जो है वो इस दुनिया का नहीं है, हम इस दुनिया के हैं। और वो हमें यह बताना चाहता है तुम्हारे सारे मसलों का हल तुम्हारे पास है। मैं तुम्हीं से ले लेके तुम्हें बरकत दे रहा हूं। एवरीथिंग इज देयर, सब कुछ मौजूद है। और आप याद रखिए, अगर मैं किसी प्रॉब्लम में हूं तो मेरे मसले का हल आपके पास नहीं है, मेरे मसले का हल मेरे पास है। जब मैं राजी हो जाऊंगा कि मैं उसमें से निकलना चाहता हूं, आई विल कम आउट। और अगर मैं राजी ना हूं, फरिश्ते भी आ जाएंगे तो मैं उसी मसले का शिकार हूंगा। हमारे मसाइल का कैसे रूहानी, जिस्मानी, माली, इक्तिसादी, मुआशरती, कुछ भी नाम ले लें, किसी भी तरह का मसला हो, उसका हल आपके पास है। खुदावंद ये पैगाम मुझे और आपको दे रहा था कि मुझे और आपको ये जानने की जरूरत है। मैं कोशिश करूंगा 30 मिनट्स में से सम अप कर सकूं। सो खुदावंद ने उनको कहा कि जाके गधी के बच्चे को लेके आओ। और खुदावंद के 2 शागिर्द गए और जैसे उनको कहा गया था उन्होंने जाके उस बच्चे को लिया और उसको ले आए। याद रखिए कि गधी या गधा जो है, ये जानवर जो है ये बोझ उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जानवर शाही सवारी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि ये चीजों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस जानवर का इस्तेमाल किया जाता था। और कलाम में अभी हमने क्या पढ़ा है? जकरिया की किताब के अंदर बेनते स्याउन को क्या कहा गया है? कौन आ रहा है तेरा बादशाह? कौन आ रहा है तेरा बादशाह आ रहा है। योर किंग इज कमिंग, वेलकम योर किंग। और जब बादशाह आते हैं तो सोच ये होती है किसी बड़ी और हैबतनाक और रोबदार चीज की तवक्को की जाती है बादशाह की आमद की जब बात होती है। लेकिन ये बादशाह जो है, आगे नबूवत के जरिए बताया गया, जकरिया ने कहा कि ये बादशाह हलीम है और गधे के बच्चे, गधे बल्कि जवान गधे पे सवार है। ये बादशाह जो है किसी खौफनाक सवारी का इस्तेमाल नहीं करेगा। मेरा यीशु, आपका यीशु चाहता तो वो किसी भी खौफनाक जानवर का इस्तेमाल कर सकता था, घोड़े के अलावा भी। खुदावन चाहता तो कोई शेर आ जाता वहां पे, ये उसके लिए मुमकिन था और वो उस पर सवारी करता और लोग डर जाते, खौफ खा जाते, कहते वाकई ये बादशाह है। या इस तरह का कुछ चमत्कार दिखाता नहीं।
मेरा और आपका खुदावंद ऐसा कर सकता था। मैं याद कर रहा था कि नूह के जमाने में जब उसने कश्ती बनाई और 120 साल के बाद सारे जानवरों ने उसके पास आना था, तो कलाम में लिखा है कि सारे जानवर कितार बना के, लाइन बना के, शेर और चीते और हाथी और हर तरह का खौफनाक जानवर जो है वो जोड़ा जोड़ा जो है वो कश्ती में खुद ही जाने लगा। कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा था और वो कश्ती में बड़े इत्मीनान के साथ वहां पे रहे। और खुदा का रूह कुदस जब नाजिल होता तो दाऊद के लिए कलाम में लिखा है वो शेर को चीर डालता, मार डालता। खुदा का रूह कुदस जब समसून पे नाजिल होता था वो शेर को मार डालता था। खुदा का रूह कुदस जब जिंदगी में ठहर जाता था, दानियल पे खुदा का रूह था, उसको जब शेरों की मांग में डाला गया, शेर खामोशी से बैठे रहे, उन्होंने कुछ उसको नहीं कहा। और यीशु जो यहूदा का बब्बर है, यहूदा का शेर बब्बर इसको कहा गया है, क्या इसके लिए नामुमकिन था कि कोई शेर आ जाता और उस पर सवारी करता? नो, लेकिन उसने इंतखाब किया गधे का, ताकि वो पैगाम दे कि मैं हलीम हूं, मैं खिदमत लेने नहीं खिदमत देने के लिए आया हूं। यीशु ने क्या कहा अपने शागिर्दों के पांव धो के, जब मैं उस्ताद ने होके, रब्बी ने होके तुम्हारे साथ ऐसा किया है तो तुम पे भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो। ये बहुत मुश्किल बात है। अक्सर मैं कहता था कि चर्च में से ये चीज इब्लीस ने खत्म ही कर दिया, पांव धोने की रस्म। खुदा अगर किसी वक्त तौफीक दे तो इसका हम करेंगे। और जब पांव धोए जाते हैं तो उसकी रूह पीछे ये होती है वो जिंदगी आए जो इसके लिए तैयार है पांव धोने के लिए। और जब आप तैयारी से आते हैं तो आप उसके पांव धोने जाते हैं जिसके साथ आपका कोई मामला है, कोई झगड़ा है, कोई परेशानी है। और जब सारों के पांव धोने की बात आती है तो आपकी कलीसिया का लीडर, पादरी जो है, जो प्रेसिडेंट है, वो पांव धोते हैं ताकि ये साबित करें कि यीशु ने अगर हमें यह सिखाया है जो सबसे ऊपर है, जो खुदा नहीं है बल्कि खुदा वंदों का खुदा है, हमें वो बादशाह नहीं है, वो बादशाहों का बादशाह है। और जब उसने ये किया तो मेरा हमारी औकात क्या है, हमारी हैसियत क्या है? चवन्नी अठन्नी भी बहुत बड़ी है, एक नुक्ता भी हमारी औकात से बहुत बड़ा है। हम कौन होते हैं ऐसे ना करने वाले? और जिस दिन हम ये समझ आते हैं बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं। और इब्लीस हमें समझ नहीं लगने देता, क्योंकि ही नोस कि जिस दिन हम समझ जाएंगे खुदा हमें बरकत देनी शुरू कर देगा। उसने इस जानवर का इंतखाब किया ताकि मुझे और आपको सिखाए। और जब वो वहां पे पहुंचे, लेने लगे, कहने लगे भाई काका है कि कर रहे हो, जानवर क्यों खोल रहे हो? तो उन्होंने कहा खुदावंद की इसकी जरूरत है, लॉर्ड नीड इट, खुदावंद को ये चाहिए। और उन्होंने लॉ किया ओके ले जाओ, खुदावंद को इसकी जरूरत है। अगर वो इसको ना देते तो वो नबूवती तकमील, प्रोफेटिक फुलफिलमेंट जो है उसमें हिंडर का सबब बन जाते हैं। आज जब खुदावंद मेरे पास आता है, आज जब खुदावंद आपके पास आता है, बहन के पास, भाई के पास, बेटे के पास, बेटी के पास, बच्चे के पास, वो कहता है आए बेटे, आए बेटी, आए बहन, आए भाई, मुझे तेरी जरूरत है, और हम इनकार कर देते हैं। वी आर वेरी बिजी, हमारे पास ये है वो है, नहीं खुदा जितना सा मैं करता हूं मैं इतना ही कर, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। प्रॉब्लम क्या होगी? खुदा आपकी जिंदगी में जो प्रोफेटिक चेंज लाना चाहता है, खुदा जो आपकी जिंदगी में प्रोफेटिक ब्रेक थ्रू लाना चाहता है, आप उसमें हिंडर बन जाएंगे। आपको वो नहीं मिलेगा जो आपको मिल सकता है, आप वहां नहीं पहुंचेंगे जहां आप पहुंच सकते हैं, आप वो नहीं बनेंगे जो खुदा आपको बना सकता है। इसलिए जरूरी है हम अपनी आंखों से पट्टी को हटाएं और इस बात के लिए राजी हूं कि खुदावंद हमें जो बनाना चाहता है हम वो बने, हम वो करें, और इन सारी चीजों में अपना वक्त भी पूरी खुशी के साथ निकालें, चाहे हमें कुछ कुर्बान ही करना पड़े, डजंट मैटर। वो खुदावंद ने अपना जिस्म कुर्बान किया है, उसने मेरे और आपके लिए अपना बदन कुर्बान कर दिया है। हम क्या चवन्नी ठेनी की बातें करते हैं, ये नहीं कुर्बान कर सकते, वो नहीं कुर्बान कर सकते।
इज इट पॉसिबल चर्च? क्या हम ऐसे करें? नो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, या ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए। और उसने कहा खुदावंद को इसकी जरूरत है। और कलाम में लिखा है कि भीड़ जमा हो गई और भीड़ ने नारे मारने शुरू कर दिए, और भीड़ ने जो है बड़ी चीखो पुकार शुरू कर दी और बड़ी नारेबाजी, होशना के नारे, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, मुबारक है दाऊद की बादशाही जो आ रही है। और इस 6 नारे ऑलमोस्ट लिखे हुए यहाँ पे मैंने लिखा है, आल में बाला पर होशना, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है और इस्राएल का बादशाह है। इस नारे को उन्होंने बाद में यीशु को सलीब देने के लिए इस्तेमाल भी किया। ये कहता है मैं इस्राएल का बादशाह हूं। मुबारक है हमारे दाऊद की बादशाही जो आ रही है। आसमान पर सुलह और आलम बाला पर जलाल, चारों अनाजील जब आप पढ़ते हैं तो ये 5-6 नारे जो हैं वो खुदा के लोग, कलीसिया, शागिर्द, भीड़ जो है वो लगाने लगे। और जब वो ये नारे लगा रही थी तो कलाम में लिखा है मत्ती के अंजील में एक बड़ी हलचल पड़ गई, एक बड़ा शोर पड़ गया शहर में। कलाम में लिखा शहर में हलचल पड़ गई। वो जो मजहबी लीडर घरों के अंदर बैठे थे, हैकल के अंदर बैठे थे, वो बाहर निकलोगे, क्या हो गया, इतना शोर, इतनी जो है वो चीखो पुकार, नारेबाजी। और जब बाहर निकले तो पता लगा यीशु आ गया, और उसके आने की खुशी में लोग नारे मार रहे हैं। और जब उन्होंने कान लगा के नारों को सुना और वो तो तिलमिला उठे, परेशान हो गए, गुस्सा चढ़ गया उन्हें, और वो भीड़ को चीरते हुए यीशु के पास चले गए। यहाँ पढ़ रहे हैं कलाम में लिखा है कि फरीसी उसके पास गए। 39 आयत पे लूका के इंजील में हम पढ़ रहे हैं, 39 आयत पे लिखा है फरीसी यीशु के पास गए और कहने लगे आए उस्ताद, आए रबी, इन्हें डांट दे अपने शागिर्दों को, ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे नारे मार रहे हैं, ये नारे तो सिर्फ यीशु मसीह के लिए, मसीह मौत के लिए मारे जा सकते हैं, तो यीशु ये तेरे लिए ऐसे नारे क्यों मार रहे हैं, डांट दे इनको, इनको झिड़क दे। और यीशु ने कहा नहीं, वो ने ये बताना चाहता था जिस मसाया का इंतजार तुम कर रहे हो, मैं ही वो मसाया, मैं ही वो खुदावंद हूं। और इसलिए उसने कहा अगर ये चुप रहेंगे, अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर चला उठेंगे। फिर पत्थर नारे मारने लगेंगे, होशना दाऊद, होशना खुदावंद, होशना मुबारक वो जो खुदावंद के नाम से आता है। पत्थर चलाने लगेंगे। पत्थर किनको कहते थे? वो गैर कौमों। किनको? गैर कौमों को पत्थर कहते थे। वो कह रहे खुदावंद ने कहा कि अगर ये चुप हो जाएंगे इस्राएली, तो फिर गैर कौमें चलाएंगी, फिर गैर कौमें मुझे अपना खुदावंद मानेंगी, फिर वो मुझे अपना रब मानेंगी, फिर वो मेरे नाम से बरकत पाएंगी। और कलाम में लिखा है 4 ही दिन के बाद, जुमे के रोज, इन्होंने, इस भीड़ ने एक और नारा मारना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने मुंह बंद कर लिए और इन्होंने नारा मारना शुरू क्या किया, सलीब दे, सलीब दे, ये नारा इन्होंने मारना शुरू कर दिया। जब ये चुप हो गए तो कलाम में जैसे यीशु ने कहा था, फिर पत्थर चला उठे। मैं और आप वो पत्थर हैं, मैं और आप यहूदियों में से नहीं, मैं और आप इस्राएलियों में से नहीं। वो हमें पत्थर कहते थे, आज पत्थर चला रहे हैं, आज पत्थर खुदा की सताइश कर रहे हैं, आज पत्थर बैठ के खुदावंद की हमद और तज़ीम और उसकी तकरीम कर रहे हैं। ये खुदा का जलाल है, ये खुदा की शान है। और मुझे और आपको इसमें कायम होना, कायम रहना है और खुदा को जलाल देना है। आंखें बंद कीजिए, आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, वंडरफुल मास्टर। चंद लम्हों के लिए गौर कीजिए। अगर खुदा ने आपसे बात की है, आप महसूस करते हैं कि आपको अपने आप को मखसूस करने की ज़रूरत है, उसके लिए अपने दिल पे हाथ रखिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। अपने दिल पे हाथ रखिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगा। खुदा जिंदा आसमानी जलाली बाप,
मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ ऐ खुदा कि तू जोरावर है, जिंदा है, जलाली है, हमारा रब है, हमारा बादशाह है। खुदा तूने हम जैसे पत्थरों को आए खुदा ये प्रिविलेज दे दी है हम चलाएं कि दाऊद की बादशाही आ रही है। होशना मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं मेरे इन बहनों भाइयों बेटों बेटियों ने जिन्होंने अपने आप को मखसूस करने के लिए अपने दिलों पे हाथ रखा, अपने ज़हन में ख्याल किया, सोचा है। इनकी सोचों पे तेरी पकड़ और जकड़ और गिरफ्त हो जाए खुदावंद, ताकि ये आज के बाद बड़ी मजबूती, बड़ी दलेरी, बड़े हौसले और हर एक चीज को पीछे करके तेरे साथ चल सके और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले खुदा यीशु मसीह के नाम में। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक